नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ भावना रनौट। आज हम लेकर आए हैं हरियाणा के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताएं। सीएम नायब सैनी ने कहा किसानों ने सरकार की पराली प्रबंधन योजना का लाभ उठाया, पंजाब को लेनी चाहिए सीख। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने फतेहाबाद के रतिया के अनाज मंडी में रैली को संबोधित किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि 11 करोड़ से ज्यादा शौचालय बनाकर दिए हैं। महिलाओं को घरों में शौचालय नहीं होने से बड़ी दिक्कतें होती थी। गैस सिलेंडर के लिए लाइनों में लगना पड़ता था, मगर अब लाइनें खत्म हो गई है। महिलाओं की आंखें चूल्हे के धुएं से खराब न हो, इसीलिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में मुफ्त कनेक्शन व गैस सिलेंडर दिए गए। कांग्रेस राज में किसानों को सिर्फ 1100 करोड़ रुपए का मुआवजा मिला था, मगर भाजपा सरकार ने अब तक 12,000 करोड़ रुपए मुआवजे के तौर पर किसानों को दिए हैं। भाजपा स्थापना दिवस कार्यक्रम में गब्बर ने दिखाई आंखें, कहा ताकत किसी पद में नहीं आदमी में होती है। हरियाणा में सियासी उलटफेर की बात से नाराज चल रहे पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने मंत्रिमंडल शामिल न होने को लेकर प्रतिक्रिया दी। विज शुक्रवार को भाजपा स्थापना दिवस पर कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान गब्बर ने मंच बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि मैंने परिस्थितियों को देखते हुए खुद मंत्री बनना कबूल नहीं किया। इसके साथ ही विज स्पष्ट संदेश देते हुए कहा कि ताकत किसी पोस्ट में नहीं होती है, ताकत आदमी में होती है। इसके अलावा मंच से दहाड़ते हुए गब्बर ने कहा कि आज किसी में ताकत नहीं है कि कोई हमारा काम रोक दे। गांव नाड़ा में किसानों ने दुष्यंत चौटाला को दिखाए काले झंडे, गाड़ी के सामने खड़े होकर नारेबाजी की। हरियाणा के हिसार के नरनौद उपमंडल गांव की नाड़ा में प्रदर्शनकारी किसानों ने पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को काले झंडे दिखाकर विरोध किया। प्रदर्शनकारी किसानों ने दुष्यंत चौटाला के काफिले को रोक दिया। रोड पर किसानों का प्रदर्शन देखकर दुष्यंत चौटाला गाड़ी से नीचे उतरे। कुछ देर तक उन्होंने किसानों से बातचीत का प्रयास किया। किसानों ने किसानों के हत्यारे मुर्दाबाद के नारे लगाए। जब किसान सवाल जवाब करने लगे तो दुष्यंत चौटाला गाड़ी में बैठकर वापस चले गए। कुरुक्षेत्र के रण में भाजपा ने हर बार उतारा नया योद्धा, इस बार नवीन जिंदल मैदान में। कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी की जीत का 1 दशक पूरा हो गया है। इन 10 सालों में भाजपा ने अपनी मजबूत जमीन तैयार कर ली। अब स्थिति ये है कि दूसरी पार्टियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। सबसे विशेष पहलू ये रहा कि भाजपा ने लोकसभा चुनाव के रण क्षेत्र कुरुक्षेत्र में हर बार नए योद्धा को उतारा है। वर्ष 2014 में राजकुमार सैनी पहली बार यहां लोकसभा पहुंचे थे। बागी होने के बाद पार्टी ने 2019 में प्रदेश सरकार के तत्कालीन श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री नायब सिंह को मैदान में उतारा और विजयी रहे। रिश्वत के पैसे लेकर जीएसटी इंस्पेक्टर फरार, एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम में मचा हड़कंप। रिश्वत के पैसे लेकर जीएसटी इंस्पेक्टर एंटी करप्शन ब्यूरो को चकमा देकर फरार हो गया। परवल जननौली के रहने वाले सुरेंद्र कुमार को अपना व्यवसाय शुरू करने को लेकर जीएसटी नंबर की जरूरत थी। उसने जीएसटी नंबर के लिए आवेदन भी किया हुआ था। 2 दिन पहले उनके पास NIT 4 जीएसटी ऑफिस से इंस्पेक्टर सुरेश कुमार मीणा का फोन आया। इंस्पेक्टर ने सुरेंद्र कुमार को कहा कि उनका जीएसटी नंबर मिल जाएगा, लेकिन उनको 10,000 रुपए देने होंगे। ये पैसे देने पर उनको जीएसटी मिल जाएगा। काफी दिनों तक परेशान होना नहीं पड़ेगा। सुरेंद्र ने मामले की जानकारी एंटी करप्शन ब्यूरो को दी। चुनाव आयोग की वेबसाइट हैक, आपने मांगी रैली की अनुमति तो रिप्लाई में लिखा अपशब्द। ARO ने 5 अधिकारी किए सस्पेंड। जिले में चुनाव आयोग की वेबसाइट को हैक करने का मामला सामने आया है, जिसमें आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता द्वारा रैली के आयोजन के लिए जिला प्रशासन से प्रशासनिक अनुमति मांगी थी, जिसके आवेदन को रिजेक्ट करके उस पर गलत भाषा का इस्तेमाल किया गया। इसके साथ ही दूसरे सर्टिफिकेट पर हीरोइन का फोटो लगाकर आवेदन को रद्द कर दिया गया। जिला प्रशासन के संज्ञान में मामला आने के बाद ARO ब्रह्मा प्रकाश ने तुरंत प्रभाव से 5 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है। उन्होंने इस पूरे मामले की जांच करने के लिए पुलिस को पत्र लिखा है। बीजेपी ने उन लोगों को टिकट दिए हैं जो 2 मिनट पहले पार्टी में शामिल हुई थी, अशोक अरोड़ा। हरियाणा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक अरोड़ा ने कांग्रेस पार्टी के घोषित किए गए मैनिफेस्टो को देश के सभी वर्गों के हित में बताया है। अशोक अरोड़ा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने देश की आजादी की लड़ाई लड़ी, फिर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में एक ऐसा संविधान बनाया जिसमें सभी को समान अधिकार दिए गए और कांग्रेस इसी समान अधिकार की लड़ाई लड़ेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने किसानों की पुरानी मांग को पूरा करने का वादा किया है।
अब ऑनलाइन मिलेगी चुनाव संबंधी जानकारियां। ईसीआई ने लॉन्च किया मिथ वर्सेस रियलिटी पोर्टल। भारत निर्वाचन आयोग ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मिथ वर्सेस रियलिटी लॉन्च किया है। उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी प्रदीप दहिया ने इस बात की जानकारी साझा की है। दहिया ने बताया कि लोकसभा आम चुनावों के दौरान गलत सूचना के प्रचार प्रसार से निपटने और चुनावी प्रक्रिया की गरिमा व अखंडता को बनाए रखने के लिए भारत निर्वाचन आयोग की ओर से मिथ और रियलिटी का ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। प्रदीप दहिया ने बताया कि विश्व स्तर पर कई लोकतांत्रिक देशों में गलत सूचना और झूठी कहानियों के प्रसार की बढ़ती चिंता को देखते हुए भारत निर्वाचन आयोग का ये प्रयास है कि मतदाताओं को पूरी चुनावी प्रक्रिया के दौरान सटीक, प्रमाणित और सत्यापित जानकारी मिले। विधायक के निजी कोर्ट से बनवाए जा रहे थे व्यायामशाला व बैडमिंटन कोर्ट, नपा ने जेसीबी से तोड़ा। हरियाणा के महेंद्रगढ़ में शुक्रवार का दिन महेंद्रगढ़ नगरपालिका में हंगामे के नाम रहा। एक कौंसल चीफ की ओर से प्रधान के खिलाफ विधायक व पूर्व विधायक के कहने पर अवैध कब्जे कराने के आरोप का मामला थमा नहीं था। वहीं दूसरी शहर के एकमात्र हुड्डा पार्क में विधायक रावदान सिंह द्वारा निजी कोर्ट से लोगों की मांग पर बनाई जा रही व्यायामशाला व बैडमिंटन कोर्ट का निर्माण ढहा दिया गया। इस निर्माण में 4 दीवारी व डीपीसी तैयार कर दी गई थी। जमीनी विवाद में फौजी ने की सगे चाचा की कुल्हाड़ी मारकर हत्या, 1 आरोपी गिरफ्तार। गतपुरी थाना अंतर्गत गांव धतीर में जमीनी विवाद को लेकर फौजी ने अपने चाचा की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी। आरोपित युवक का साथ उसके भाई, पत्नी और मां ने भी दिया। मृतक के स्वजन भी आरोपित ने हमला किया था। गतपुरी थाना पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने मामले में एक युवक को भी गिरफ्तार कर लिया है। गतपुरी थाना प्रभारी राजवीर सिंह के अनुसार मामले में गांव धतीर के रहने वाले लक्ष्मण ने शिकायत की थी कि वह ITI का छात्र है। अपने ताऊ विक्रम के परिवार से खेत की जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। हरियाणा में दिल्ली से आ सकता है हवाला का पैसा, पहलवान गैंगस्टर कर सकते हैं चुनाव प्रभावित। हरियाणा में होने वाले लोकसभा चुनाव को प्रभावित करने के लिए देश की राजधानी दिल्ली से हवाला का पैसा आ सकता है। खासकर करोलबाग, पहाड़गंज, चांदनी चौक और पुरानी दिल्ली के क्षेत्रों से फरीदाबाद, गुरुग्राम, सोनीपत, झज्जर, पलवल, रेवाड़ी सहित NCR के अन्य जिलों में पैसा भेजने की आशंका है। दिल्ली से हरियाणा के रास्ते दूसरे प्रदेशों में भी हवाला का पैसा भेजा जा सकता है। कार की डिग्गी में रखे सूटकेस से मिली 9वीं कक्षा के छात्र की लाश, 3 दिन से लापता था किशोर। अम्बाला छावनी की दुधना मंडी में शुक्रवार को एक कार की डिग्गी में 13 वर्षीय बच्चे की लाश मिली है। लाश को सूटकेस में डालकर कार की डिग्गी में रखा गया था। वहीं आरोपी कार को दुधना मंडी के पास लावारिस हालत में छोड़ गए। जानकारी के अनुसार मृतक युवक 4 बहनों का इकलौता भाई था। पिता देवी साही ने बताया कि वह रेलवे में पॉइंटमैन के पद पर कार्यरत हैं। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।